Welcome back, guys. This is Ankita, your teacher for business study. Thank you so much for supporting my channel. Your likes and subscribe seriously make my heart fill with happiness. Thank you so much. So, without wasting the time, let's come on the topic. Beta, today's topic is type of partnership firm. In the previous lectures, we have discussed about partnership firm, its merit, demerits, and types of partner. Today we are going to discuss about the types of partnership firm. But let's take a quick review of what exactly the partnership is. This is a nice question. सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं that what exactly the partnership is. Now, partnership firm is something which consists these main qualities. Number 1, profit and loss sharing होती है in between two people. At most good faith और ऑनेस्टी पे ये लोग वर्क करते हैं. बहुत ईजी फॉर्मेशन होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता. मोर कैपिटल इज अवेलेबल इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरी. नेक्स्ट इज कंबाइंड स्किल, टैलेंट एंड नॉलेज. मिल बांट कर वो सारे फैसले, डिसीजन सब कुछ ले सकते हैं. नेक्स्ट इज शेयर्ड वर्कलोड. वर्कलोड सोल प्रोप्राइटरी की तरह किसी एक आदमी पे नहीं पड़ता बल्कि वो उसे शिफ्ट कर लेते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द पार्टनरशिप फर्म जो हमने पिछले मॉड्यूल्स में भी पढ़ा था. ठीक है. नाउ अब आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या क्या फॉर्म्स हैं आखिर पार्टनरशिप के. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. 4 type of partnership firms can be found. Clear? These all 4 types are partnership at will, particular partnership, general partnership, limited partnership, and so on. So firstly, the type of partnership on the basis of duration is qualified. Means जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की जिसे डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी उसके चलने के होने के आधार पर, देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. इसके 2 बेसिक पार्ट हैं. नंबर 1, इट इज पार्टनरशिप एट विल. जब सारे पार्टनर अपनी मर्जी से कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं और जब उनकी मर्जी होती है तब वो उस पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं, तो इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल. विल का मतलब है इच्छा, यानी वेन एवर दे वॉन्टेड टू स्टार्ट अप अ बिजनेस दे जस्ट start doing work together, and whenever they are not comfortable with each other they dissolve the firm. This is partnership at will. The second type of partnership is particular partnership. The basic feature of this partnership is कि ये पार्टनरशिप फर्म बनाई ही किसी एक पर्टिकुलर वेंचर को पूरा करने के लिए जाती है. जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है दिस पार्टनरशिप डिसॉल्व. अपने आप ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. अगर लेकिन इसके बाद भी जो पार्टनर्स हैं वो काम करते रहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं रहता और वो एक तरीके से इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है. जिस काम के लिए बनाई गई है, जैसे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाई गई है, किसी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई है, तो जब तक वो काम चल रहा है सिर्फ तभी तक वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चलेगी. उसके बाद वो पार्टनरशिप एंड हो जाती है. इसके बाद बेटा आते हैं पार्टनरशिप के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी जो हमारे पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, इसके बेसिस पर जब हम पार्टनरशिप को बांटते हैं तो फिर से इसके 2 टाइप किए जाते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कि पार्टनरशिप 4 टाइप की होती है. 2 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और 2 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सो द फर्स्ट वन इज जर्नल पार्टनरशिप. जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें सारे पार्टनर्स एक साथ एंटर करते हैं, उन सबकी लायबिलिटीज एक जैसी होती हैं और इन केस ऑफ लॉस उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड बनती है. यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी फर्म अपने लॉसेस को बियर कर लेती है. ये चीज कहलाती है जर्नल पार्टनरशिप. ठीक है.
सारे पार्टनर्स इसमें मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के एक्शन से बाउंड होते हैं। यानी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर किसी एक ने भी गलत डिसीजन ले लिया तो सबको उस डिसीजन को मानना पड़ता है और बियर करना पड़ता है। दैट इज जनरल पार्टनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके 3 बेसिक फीचर हैं। पहला, इसमें किसी भी एक पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है इट शुड बी लिमिटेड। वो कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड। सेकेंड, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यानी जो भी लिमिटेड पार्टनर है वो वोटिंग राइट्स को एंजॉय नहीं करता, ना ही वो किसी मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है। तो 2 पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो गए हैं। एक, कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी सबकी लिमिटेड होगी, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सबकी अनलिमिटेड होगी और किसी एक की लिमिटेड होगी। और जिस किसी की भी लिमिटेड होगी ही वुड नॉट बी एबल टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो ये है, देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टीज। ये जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं इनके एक्ट पार्टनरशिप फर्म को बाउंड नहीं करते हैं। यानी अगर ये पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन कंपनी के लिए मान्य नहीं होता। सो दीज आर ऑल 4 टाइप ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू really like the content, please hit the like button. Tell me in the comment section what else you want me to make video on. आप किस पर चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं, and please don't forget to subscribe my channel. Please share it with your friends. Thank you so much.